चीन के साथ लगातार बढ़ते विवाद के चलते ताइवान ने लिया बड़ा फैसला। अब हर युवा नागरिक को लेनी होगी मिलिट्री ट्रेनिंग। 25 दिसंबर दिन रविवार को चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज मिलिट्री एक्सरसाइज की। चीन की इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद ताइवान अलर्ट हो गया। इसके बाद ताइवान ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में ताइवान की राष्ट्रपति साई ई वेंग ने बीते मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। अभी तक ये समय सीमा केवल 4 महीने की ही थी। ये शर्त साल 2024 से लागू होगी। ताइवान ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि अगर चीन के साथ किसी भी तरह के टकराव की नौबत आती है तो फिर उसकी आर्मी मजबूत स्थिति में रहे। ताइवान की राष्ट्रपति साई ई वेन ने बीते मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए देश को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से हालात लगातार बदल रहे हैं उसको देखते हुए केवल 4 महीने की अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि 2024 से 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लागू की जा रही है। ताइवान में चीन के साथ सिविल वॉर के बाद से 1949 में अनिवार्य मिलिट्री सेवा का नियम है। इसके तहत 18 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को 2 से 3 साल मिलिट्री में बिताने होते हैं। हालांकि साल 1996 के बाद इसमें कमी कर दी गई थी। साल 2008 में ये 1 साल किया गया और फिर साल 2018 में और कम करके 4 महीने किया गया था। इसके अलावा ताइवान के राष्ट्रपति साई ई वेंग ने कहा कि कोई युद्ध नहीं चाहता, ना ही ताइवान के लोग और ना ही सरकार और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। लेकिन ये फैसला ताइवान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध को रोकने के लिए युद्ध की तैयारियां करने की जरूरत है। हमें युद्ध को रोकने के लिए युद्ध लड़ने में सक्षम होना चाहिए। गौरतलब है कि चीन लगातार एकीकरण की बातें करता रहता है। बीते दिनों अमेरिकी राजनेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया था। इसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिकी राजनयिकों का एक दल भी ताइवान पहुंचा था, जिसके बाद चीन ने अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी तक दे डाली थी। अमेरिका ने ताइवान के इस कदम का स्वागत किया है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ताइवान में पहले 8 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 44 हफ्तों की ग्राउंड ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाएगा। साथ ही युद्ध के दौरान जान बचाने संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सैलरी को भी $195 से बढ़ाकर $650 करने का फैसला किया गया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई वेंग ने सैन्य स्ट्रक्चर में बदलाव का भी ऐलान किया। अब ताइवान में सेना को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। ये कॉम्बैट फोर्स, गैरिसन फोर्स, सिविल डिफेंस सिस्टम और रिजर्विस्ट फोर्स होगी। मुख्य कॉम्बैट फोर्स में पेशेवर सैनिक शामिल होंगे और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि गैरिसन फोर्स सैन्य टुकड़ियों से बनी होगी और ताइवान के भीतर प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में तैनात रहेगी। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों से सीमा को लेकर विवाद है। इन देशों में ताइवान भी एक है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में है। यही वजह है कि इस समय दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।